प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 19 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 19 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापना एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर डालेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 दत्त समीकरण युग्म 8x + 5y = 9, यह हुआ समीकरण नंबर 1। 3x + 2y = 4, यह हुआ समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरण नंबर 1 लेते हैं और उसमें से y का मान निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 1 ले लिया, 8x + 5y = 9 हो गया, और इसमें से y का मान निकालने के लिए पहले 8x को प्रतिस्थापित करेंगे, मैंने 8x को पक्षांतर करेंगे तो 5y = 9 - 8x प्राप्त होगा। अब चूंकि हमें y का मान निकालना है इसलिए 5 को पक्षांतर करेंगे तो y = 9 - 8x/5 होगा। यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 है 3x + 2y = 4, तो y को हटा करके 9 - 8x/5 रख देंगे, कोष्ठ लगा देंगे, बराबर 4 लिख देंगे। अब 3x + 2 को गुना करेंगे, चूंकि यहाँ बाहर में प्लस का चिन्ह है इसलिए कोष्ठ नहीं लगाएंगे, तो 9 दूनी 18 - 16x/5 प्राप्त होता है, बराबर 4 लिख देंगे। अब बटा का जोड़ करेंगे तो 5 तिया 15x + 18 - 16x/5 = 4 हो जाता है। अब 15x - 16x को हल करेंगे तो -x + 18/5 = 4 प्राप्त होगा। अब -x + 18 को रखेंगे और 5 को पक्षांतर करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा, तो -x + 18 = 20 प्राप्त हुआ। अब -x = 20 अब 18 को पक्षांतर किया तो -18 हो गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि -x बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ, तो x बराबर -2 हो गया। अब जब x का मान निकल जाता है तो हम लोग समीकरण 3 में y का मान निकालते हैं। समीकरण 3 से लिख देंगे और लिखेंगे y = 9 - 8 × x है, तो वहां पर -2 रख देंगे, बटा 5 कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया 9 + 16/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 × 16 = 25/5, इसको काट देंगे तो y = 5 प्राप्त होगा। लिखेंगे अतः x = -2 और y = 5, यह हमारा आंसर है। अब हम लोग इसे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। वज्रगुणन विधि में हम लोग सबसे पहले समीकरण का मानक रूप लिखते हैं, तो इस तरह हम लोग मानक रूप लिख लेंगे 8x + 5y - 9 = 4 और 3x + 2y - 4 = 0। हम लोग सबसे पहले मानक रूप में 8x + 5y - 9 = 0 लिखेंगे और 3x + 2y - 4 = 0 लिखेंगे। अब हम लोग जैसे x के लिए कोफिशिएंट निकालते हैं, तो x के लिए हमारा 5 और 2 हो जाएगा और -9 - 4 हो जाएगा। y के लिए -9 - 4 हो जाएगा और 8 3 हो जाएगा, और 1 के लिए 8 3 हो जाएगा और 5 और 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से बटा प्राप्त करते हैं, तो x बटा 5 × -4 होगा, -2 × -9 होगा, तिरछा गुना करते हैं। y के लिए -9 × 3 -4 × 8 तिरछा गुना हो जाएगा। 1 के लिए 8 × 2 -3 × 5 प्राप्त होगा। अब जब इसे हल करते हैं तो हम पाते हैं कि x बटा -20 + 18 हो गया, बराबर y बटा -27 + 32 हो गया, बराबर 1 बटा 16 - 15 हो गया। जब इसको भी हल करते हैं तो हम पाते हैं कि x बटा -2 बराबर y बटा 5 बराबर 1 बटा 1 हमें प्राप्त हो गया। अब उन तीनों में से हम लोग 2 प्राप्त करेंगे, लिखेंगे अब x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 तथा y बटा 5 बराबर 1 बटा 1 लेने पर अब इसको पहले को हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -2, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 5 प्राप्त होगा। लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 हमारा आंसर है। किंतु यहाँ आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि दोनों विधियों में वज्रगुणन विधि अधिक उपयुक्त है, यही आंसर होगा। अब 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ विधि
यह नहीं कहता है कि किस विधि से ज्ञात कीजिए, कह रहा है किसी भी विधि से ज्ञात कीजिए। तो बीजगणितीय विधि 3 होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तथा वज्रगुणन विधि। इन तीनों में से जो हमें उपयुक्त लगेगा हम उस विधि से इसका हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, एक्सरसाइज 3.5। माना नियत व्यय बराबर 100 रुपया लिख देंगे तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। अब पहली स्थिति में ए के लिए प्राप्त समीकरण, ए 20 दिन छात्रावास में रहता है, भोजन करता है, तो वह 1000 रुपया देता है। तो नियत व्यय तो देना ही पड़ेगा उसे, तो वह 100 हो गया, और 20 दिन भोजन करता है तो उसका मूल्य 20 प्लस वाई हो गया, 20 गुने वाई हो गया, और 1000 रुपया देता तो बराबर 1000। तो हमें समीकरण मिला x प्लस 20y बराबर 1000, यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में बी के लिए हम समीकरण प्राप्त करेंगे, वह 26 दिन छात्रावास में रहता है, तो नियत व्यय जो है वह देना ही पड़ेगा 100 रुपया, और 26 दिन के लिए y से गुना करेंगे तो 26y, और वह अदा करता है 1180 रुपये। तो समीकरण प्राप्त हुआ x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। हमें 2 समीकरण युग्म प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि हम किस विधि से इसे हल करें। तो कहता है बीजगणितीय विधि से हल करें। तो बीजगणितीय विधि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि होता है। तो हमें विलोपन विधि सबसे आसान लगता है, इसलिए हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, और चिन्ह चेंज कर देंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, प्लस x माइनस एक्स कट जाएगा, 20y माइनस 26y बराबर माइनस 6y हो जाएगा, और 1000 माइनस 1180 बराबर माइनस 180 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो माइनस 6 पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस 180 बटा माइनस 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 180 को 6 से काटेंगे तो 30 प्राप्त होगा। इसका मतलब y का मान हमें 30 प्राप्त हो गया। अब विलोपन विधि में समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000 है, x प्लस 600 बराबर 1000 प्राप्त होता है। इस प्रकार x बराबर 1000 माइनस 600 होता है, तो x बराबर 400 प्राप्त होता है। अब हमें x और y दोनों का मान निकल चुका है। अब हम आंसर लिखेंगे, अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर 400 रुपया है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया है। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे और इसे हल करेंगे। हम जानते हैं कि भिन्न वाले प्रश्न में हमको अंश और हर मानना पड़ता है। तो मान लेंगे अंश बराबर x और हर बराबर y। जब अंश x है और हर y है तो भिन्न हमारा x बटा y प्राप्त हो जाता है। अब पहली स्थिति में कहता है कि अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाता है। तो हम लोग x माइनस 1 बटा वाई लिख देंगे, अंश में 1 घटाएंगे और y उसी तरह लिख देंगे बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा बराबर y हो जाएगा। तो 3x माइनस 3 बराबर y, तो 3x, y को पक्षांतर किया और माइनस 3 को पक्षांतर किया तो प्लस 3 हो गया। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी स्थिति में कहता है कि हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो अंश उसी तरह रहेगा x, हर में 8 जोड़ देंगे, y प्लस 8 हो जाएगा बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और y प्लस 8 हो जाएगा। तो अब y को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। तो 4x प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस वाई है तो प्लस हो गया, और 8 है प्लस में तो माइनस हो गया। तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो 3x माइनस 4x बराबर माइनस एक्स, और 3 माइनस 8 बराबर माइनस 5। इस प्रकार हमें x बराबर 5 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहता है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो x को हटा के 5 रख देंगे तो 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3।
इस प्रकार माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 हुआ तो माइनस वाई बराबर माइनस 12 होगा, तो वाई बराबर 12 प्राप्त हो जाएगा। जब हमें एक्स और वाई दोनों का मान निकल गया तो लिखेंगे अंश, अंश चूंकि एक्स था तो एक्स का मान अंश हो जाएगा, तो अंश बराबर 5 हो गया। हर चूंकि वाई था तो वाई का मान 12 है, तो हर बराबर 12 हो गया। इस प्रकार भिन्न जो बन के तैयार होता है वो होता है 5/12। यही हमारा आंसर है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल में दिए गए बेल के आइकॉन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स बनाए जाएंगे और उसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे और बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब मिलेंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर बोर्ड में प्राप्त कर पाएं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।